तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। सुबह से शाम हो लेकिन ये तय नहीं हो पाया रुक्मणी का विवाह करें तो हम किसके साथ में करें। एक अगर किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा खड़े होकर के उसके गुणों और अवगुणों को गिनाने लगता है। नहीं महाराज इसके अंदर तो ये अवगुण है, कोई और देखो। भीष्म कहते हैं सोचो और हमें बताओ, जब भगवान ने हमारे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा। भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का भी बैठा था। जवाब दिया पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूं। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। वो कहने लगा पिताजी मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना तो सभा में तालियां बजने लगी, बाजी वाह। श्याम का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्म कहते हैं बेटा तुमने तो मेरी मौं की बात ही छीन ली। मैं भी तो यही चाहता था श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बनकर के आए तो ये घर पवित्र हो जाए। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करेंगे। और तब तक भीष्म का बड़ा वाला लड़का आ गया। रुको क्या कह रहे हैं पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह और उस ग्वाले के साथ में कर दें जिसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई बसदेव देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में नहीं। तो भीष्म कहते बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ है कोई लड़का। तो कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है हाँ बहुत बड़ा राजा है। और सच बात तो यह है कि तुम्हारे जैसे को तो नजदीक भी नहीं बैठने देगा। बोला ऐसा कौन सा राजा है? बोले हमारे घर पर आता जाता रहता है लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। घर पे आता जाता रहता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
भाई नाम बताओगे या उसकी बड़ाई करते रहोगे? बोले क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे।